अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। अब न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल को हम लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। अब देखें, न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल का पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें यह कहा गया है, इन 1863 ए ब्रिटिश केमिस्ट एंड ही वाज आल्सो म्यूजिशियन जॉन न्यूलैंड्स गिव अ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। न्यूलैंड्स ने 1863 में पीरियोडिक टेबल दी थी, जिसका बुनियाद था एटॉमिक मास। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा था, वैसे न्यूलैंड ने अपनी जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए थे, बल्कि उसने अपने म्यूज़िक के हिसाब से भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, तो देखें, ही वॉज अरेंज्ड द 8 एलिमेंट्स in each group, therefore his table is called law of octave और न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। अब इसने हर एक ग्रुप में 7 ग्रुप थे, और इस 7 ग्रुप में इन्होंने 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जब 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो देखें, इसने एलिमेंट्स को अरेंज एटॉमिक मास पे और जो म्यूज़िक रूल है उसके मुताबिक कैसे किया था। तो हमारे पास ये एक टेबल बनी हुई है। फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए एंड सेवेंथ ए। यानी कि कितने ग्रुप हुए? 7 ग्रुप। तो हर एक ग्रुप में इसने कितने एलिमेंट्स को रखा था? 8 एलिमेंट को। इसीलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स सेट ऑफ 8, कलेक्शन ऑफ 8 इज कॉल्ड ऑक्टेव। अब देखें, इसने एलिमेंट को तरतीब से कैसे रखा था। तो इसने जो हमारे पास म्यूज़िक होती है, 7 सुर होते हैं, 7 जो ट्यून होते हैं, उनके मुताबिक इसने अरेंजमेंट की थी। तो यहाँ पे इसने कहा था, अगर आप लोग सा से स्टार्ट करोगे और जो 8वां सुर सा आएगा, यानी कि नी तक आप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर अगेन सा आएगा, तो उस फर्स्ट एलिमेंट की और जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। तो आप उसी सेम ग्रुप में उसको रख सकते हो। तो देखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट। तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ उसकी जो सिमिलरिटीज़ होंगी, यानी कि दोनों के दोनों हमारे पास प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या ये रूल सही है। तो यहाँ पे हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास ये वाला रूल सही है? तो लिथियम से स्टार्ट करें। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। यानी कि सा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और सा हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो हमें ये पता है कि लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है। अब कैसे सेम है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, और जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। ठीक है, तो देखें, अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम हुए, तो हम कहेंगे इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम है। तो देखें, तो इनकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं शेल्स की तरफ, नंबर ऑफ शेल्स की तरफ। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है।
यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, तो यहाँ पे और एक और शेल आएगा, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 and 1 3। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 आया, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आया वो हमारे पास 1 आया। और जब हमारे पास लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, तो देखेंगे सोडियम में भी क्या 1 आ रहा है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, लाजमी इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो न्यूक्लियस, उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स हैं KLM। तो यहाँ पे फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 and 8 कितने हुए, 10, 10 + 1 11, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 1 होगा। तो लिथियम में भी इलेक्ट्रॉन 1 और सोडियम में भी इलेक्ट्रॉन 1। तो हमारे पास इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास जो न्यूलैंड्स का जो कॉन्सेप्ट था म्यूज़िक वाला वो बिल्कुल सही गया, मतलब कुछ टाइम के लिए सही है। उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेरिलियम से। अब हम स्टार्ट करते हैं ये 7 सुर। तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो हम कहेंगे बेरिलियम और मैग्नीशियम की भी जो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बोरान के तरफ से। बोरान यानी कि सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। अब यहाँ पे सुरा है ना, तो हम कहेंगे बोरान की और एल्यूमिनियम की भी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है, यानी कि ये वाली बात इसकी सही गई। तो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 8th एलिमेंट वाले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही हैं, सिमिलर हो रही हैं। तो चलो इस बोरान और एल्यूमिनियम की भी हम देख लेते हैं। तो बोरान का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है 5 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। जब 13 है तो हमारे पास इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 13 होंगे, और जो बोरान में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5 होंगे। तो चलिए इसकी भी हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये न्यूक्लियस है दोनों का, उसके बाद ये K शेल, L शेल, KLM, इसके 3 है। अब यहाँ पे फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2, और उसके बाद जो सेकंड शेल में यानी कि हमारे पास L शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम 8 होंगे, मगर यहाँ पे 8 नहीं है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो हमने कितने रखे हैं, 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हैं। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम में भी क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन 3 हैं या नहीं। तो देखें पहले शेल में यानी कि K में हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 मैक्सिमम, उसके बाद एल में 8 मैक्सिमम होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। 8 + 2 कितने हुए, 10। अब कितने आने चाहिए इधर, जो एम थर्ड शेल है ना उसमें हमारे पास मैक्सिमम 8 होने चाहिए, मगर यहाँ पे कम पड़ रहे हैं तो हम रखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखें यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में जो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन आए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं, वो कितने आए हैं, 3। तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो हमारे पास ये पता चल गया कि बोरान और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो आइए चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं 7th ग्रुप से। तो 7 ग्रुप से हम स्टार्ट कर रहे हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। अब क्लोरीन और फ्लोरीन की अगेन हमारे पास क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज़ सेम हो रही हैं। चलो इसकी भी हम देख लेते हैं कि क्या वाकई में प्रॉपर्टी सेम है। तो यहाँ पे देखें फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, और जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो भी हमारे पास 17 है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन में वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे 9, और हमारे पास जो 17 यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो 17 में भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास, 17। ठीक है, तो देखें इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन वाकई में बराबर हैं। अगर हैं तो जो न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट है म्यूज़िक वाला वो सही है। अब देखें यहाँ पे 9 है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, तो पहले शेल में
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे शेल में मैक्सिमम 8, मगर 2 + 8 कितने हो जाएंगे 10। यहाँ पे कितने हैं 9, तो 9 पूरे करने, तो हम रखेंगे 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं 7 आए हैं। उसके बाद क्लोरीन का देखेंगे, फर्स्ट में के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 7। 2 + 8 कितने हुए 10। अब 7 बचे, तो हमारे पास मैक्सिमम थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे पास उससे ज़्यादा है ही नहीं, 17 है, तो हम रखेंगे 7। तो देखिए यहाँ पे भी इनके दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के बराबर में आए। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एट्थ एलिमेंट वाले एट्थ एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो अब इसका ये जो म्यूज़िक रूल है वो रिजेक्ट क्यों हुआ था। ठीक है, इसका जो म्यूज़िक रूल है वो रिजेक्ट क्यों हुआ था, वो भी हम आइए देख लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ से मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसने ये कहा था, ही सेड दैट दोज एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे पॉसेस द सेम प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वो सेम है, सब एलिमेंट्स के एक दूसरे के बराबर हैं, तो उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होगी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास तीनों एलिमेंट है, नीचे भी जो भी होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होगी। सेकंड वाले की भी सेम, थर्ड वाले की भी सेम, फोर्थ की भी सेम, 5 की, 6 की, 7 की भी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम हो, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब कंटेन करते हैं ग्रुप में। इसके साथ अलग होंगे, ठीक है, तो इनकी दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं मिलेंगी, मगर ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। इज इट क्लियर। तो अब इसका जो लॉ है यानी कि न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल है, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूज़िक रिजेक्ट क्यों गया था। तो देखें, जब हमारे पास 8th ग्रुप डिस्कवर हुआ, जब डिस्कवर हुआ तो लाजमी उसको भी रखना है पीरियोडिक टेबल में, तो उन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में 8th ग्रुप को भी रखा, तो म्यूज़िक वाला रूल जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब देखिए कैसे, अब लिथियम है और यहाँ पे नियॉन है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप से लेकर 8 ग्रुप तक। तो यहाँ से हम सा स्टार्ट करेंगे, देखें सा कहाँ पर आ रहा है, फिर देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम मिल रही है। तो यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, यानी कि सा आप किस पे आइए नियॉन पे। तो देखें नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्या वो लिथियम से मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है म्यूज़िक वाला न्यूलैंड का वो रिजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और सेकंड शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। तो नियॉन के फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और लास्ट शेल में हमारे पास कितने हैं 8। तो देखें आउटर मोस्ट शेल में नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 है, और जो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, 1 है। तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो हम कहेंगे इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही। तो यहाँ से हमारे पास जो न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट था म्यूज़िक वाला वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मगर इस पीरियोडिक टेबल पूरी को रिजेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये तकरीबन ऑलमोस्ट सही थी। इसको एक्सटेंड किया था। अब एक्सटेंड किया था, अब इन्होंने इसलिए किया था एक्सटेंड ताकि हमारे पास और जो केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो आएँ और इसी पीरियोडिक टेबल से काम आगे शुरू करें। जो काम आगे शुरू सही करेगा तो वही हमारे पास पीरियोडिक टेबल चलती रहेगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर समझ में आ गई है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके।